वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसका पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसको एनासाइड बोलते हैं, ये ड्रग यूज़ की जाती है एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी और एज ए एंटी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। तो इन्फ्लामेशन क्या है वो अभी हम देख रहे हैं। एंटीपायरेटिक उस ड्रग को बोलते हैं जो क्या करेगी, फीवर को कम कर लेगी, और एनाल्जेसिक ड्रग उसको बोलते हैं जो पेन को कम करेगी, और इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं वो हम देखते पहले। तो इन्फ्लामेशन का मतलब ये हुआ कि जब हमें पेन होता है, हीट वहाँ बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर किसी एरिया में जहाँ पे हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर हमें कोई चोट लगी हो, या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, तो ये सारे साइन जब दिख जाते हैं इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो एनासिड ऐसी ड्रग आती है जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करेगी और फीवर को भी कम करेगी और पेन को भी कम करेगी। पेन को कम करेगी जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक बोलते हैं, फीवर को कम करेगी तो एंटीपायरेटिक बोलते हैं, और अगर ये इन्फ्लामेशन कम करती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं। तो एनासिड सारे पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। एनासिड से पहले एंटी इन्फ्लामेटरी यूज की जाने वाली ड्रग हुआ करती थी स्टीरॉयड ड्रग। तो आपको पता है स्टीरॉयड ड्रग क्या है, ये पेन को भी रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करती है। तो पहले ये स्टीरॉयड ड्रग ज़्यादा यूज की जाती थी, बाद में रिसर्च हुई तब पता चला कि स्टीरॉयड के सिवा भी कुछ ऐसी ड्रग्स है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं। तो इसीलिए इन ड्रग को बोलते हैं नॉन स्टीरॉयड, मतलब ये स्टीरॉयड नहीं है बट फिर भी ये क्या एंटी इन्फ्लामेटरी इनका एक्शन है। पहले क्या होता था, सिर्फ स्टीरॉयड का ही एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रहता था, बट ये नॉन स्टीरॉयड ड्रग है हम जो पढ़ेंगे आज, वो सारी नॉन स्टीरॉयड ड्रग है पर उनका एक्शन क्या है, इन्फ्लामेटरी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब हम देखेंगे कि अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कैसे होता है, या फिर आप यही बोल सकते हो कि अपनी बॉडी में पेन कैसे होता है, फीवर कैसे होता है, स्वेलिंग कैसे होता है, बिकॉज ये सारे साइन क्या है, इन्फ्लामेशन के ही है। तो हम देखेंगे ये इन्फ्लामेशन अपनी बॉडी में होता कैसे है। तो इन्फ्लामेशन अपनी बॉडी में होता है बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स से। जब वो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो अपने को इन्फ्लामेशन होता है। अब देखेंगे क्यों रिलीज होते हैं ये केमिकल मीडिएटर, रिलीज क्यों होते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि नॉर्मल इंसान है इसमें तो रिलीज नहीं होंगे, बट हुआ क्या कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, फंगस इन्फेक्शन हो गया, या फिर इसको कोई चोट लग गई, उसकी वजह से क्या होंगे, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। अब वो केमिकल मीडिएटर कैसे रिलीज होते हैं, उनका मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं। तो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, जो सेल के सराउंडिंग मेम्ब्रेन रहती है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, ये नॉर्मली मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है। अब जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो क्या होगा, फास्फोलाइपेज A2 का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे फास्फोलाइपेज A2 का लेवल बढ़ गया तो इसने क्या बनाया, इस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को तोड़ा और इसने क्या बनाया, आर्कोडोनिक एसिड बनाया। ये आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो हम बोल सकते हैं ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 20 कार्बन है, और ये नॉन एसेंशियल है। तो नॉन एसेंशियल किसको बोलते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। देखो ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से बन रहा है इसलिए नॉन एसेंशियल है। जो चीज़ें हमें फूड से मिलती है वो हमारे लिए एसेंशियल है। तो अगर वो हमें फूड से नहीं मिलेगी तो उसकी अपने बॉडी में कमी हो जाती है, बट इसकी कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से बनता है, तो इसीलिए नॉन एसेंशियल है, अनसेचुरेट है, और क्या है, 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखने पड़ेंगे, आर्किडोनिक के ऊपर पूछा जाता है। अब आर्किडोनिक एसिड जैसे बनेगा उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर 2 एंजाइम वर्क करेंगे, एक है साइक्लोऑक्सीजनेज, दूसरा है लाइपोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज जिसको शॉर्ट में कॉक्स बोलते हैं, COX, कॉक्स। जब ये कॉक्स इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये 2 चीज़ें बनाएगा आर्किडोनिक एसिड से, एक है प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा है थ्रोम्बोक्सेन। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे टाइप हैं, PGD2, PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2। तो ये सारे क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसको ही हम केमिकल मीडिएटर्स बोलते हैं। यही हमें क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, यही अपने को पेन कोज करते हैं, यही अपने को फीवर कोज करते हैं। और ये थ्रोम्बोक्सेन के भी अलग फंक्शन है जो हम बाद में देखेंगे इनके बारे में भी। तो हम जो
एनसी ड्रग लेते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो ड्रग क्या करेगी, इस एंजाइम को ब्लॉक कर लेगी, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, जिसको कॉक्स बोलते हैं। ये एंजाइम जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। जब ये नहीं बनेंगे, मतलब ये भी नहीं बनेंगे बट ये भी नहीं बनेंगे, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, अपने बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगा, इसीलिए उसका एक्शन एंटी इंफ्लामेटरी आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये कॉक्स को इनहिबिट करता है। अब ये जो लाइपोऑक्सीजिनेज है ये एक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ल्यूकोट्राइन्स। तो आपको पता है ल्यूकोट्राइन्स हमने अस्थमा के टाइम पढ़ा था। ये ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तभी हम क्या देते हैं, इनके रिसेप्टर के ब्लॉकर वाली ड्रग देते हैं, मोंटील्यूकास, जाफ्रीलुकास, जो LT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ड्रग, क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करेगी। हम ये लाइपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर को भी, इनहिबिटर वाली ड्रग भी देते हैं, जिसका नाम जिलूटेन ड्रग था। शायद आप एक बार देख लेना मेरा अस्थमा वाला टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लॉक्स भी देते हैं इनहिबिटर अस्थमा में, और हम इन्फ्लामेशन में कॉक्स इनहिबिटर भी देते हैं, जिसको एनासिड बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया स्टीरॉयड ड्रग पहले यूज की जाती थी, एनासिड तो बाद में रिसर्च हुई, उनकी नॉन स्टीरॉयड ड्रग है वो, बट पहले स्टीरॉयड ड्रग यूज की जाती थी। तो स्टीरॉयड ड्रग क्या करती थी, इस फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती थी। जब फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो जाएगा तो ये आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब आर्किडोनिक नहीं बनेगा तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज भी वर्क नहीं कर पाएगा और लाइपोऑक्सीजिनेज भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो ना तो इन्फ्लामेशन होगा और ना ही अपने को ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होगा। तभी आपने देखा होगा स्टीरॉयड का रोल इन्फ्लामेशन में भी यूज किया जाता है स्टीरॉयड को, और अस्थमा में भी स्टीरॉयड ड्रग यूज की जाती है, जो हमने अलग से ड्रग पढ़ी थी स्टीरॉयड की। तो देखो स्टीरॉयड के बहुत सारे रोल हैं। अस्थमा में कैसे यूज की जाती है, क्योंकि फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगी, जिससे क्या होगा, ये ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे। और इन्फ्लामेशन में कैसे करेगी, तो इसी को भी ब्लॉक करेगी, जिससे क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सारे नहीं बन पाएंगे। मतलब स्टीरॉयड ब्रॉड वाली ड्रग है, वो पूरा सिस्टम को ही ब्लॉक कर रही है। तो आज हमारा टॉपिक तो एनासिड है, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे स्टीरॉयड के ऊपर, स्टीरॉयड हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम एनासाइड ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहली क्लास है वो है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर ड्रग आती है एस्प्रिन, सैलिसिलेट और बिनोरोलाइट। तो ये सारी ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे आज आगे। इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो है 3,5-पाराजोलिडीन डेरिवेटिव। इसके अंदर फिनाइल ब्यूटाजोन आती है और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन ड्रग आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो एंथ्राइनलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें मीफिनामिक एसिड आती है, मिक्लोफिनामिक एसिड आती है और फ्लूफिनामिक एसिड आती है। इसके बाद जो चौथी क्लास है वो है एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये इसके अंदर आइबुप्रोफेन आती है, फिनोप्रोफेन ड्रग आती है, कीटोप्रोफेन और नेप्रोक्सेन ड्रग आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास का नाम है एराइल एसिडिक एसिड डेरिवेटिव। इसके अंदर डाइक्लोफेनेक ड्रग आती है, फेनक्लोफेनेक ड्रग आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है वो इंडोल डेरिवेटिव। इसके अंदर इंडोमिथासिन आती है और सुलिनडेक आती है। अभी सुलिनडेक इंडोल डेरिवेटिव तो नहीं है, ये इंडियन डेरिवेटिव है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आती है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव। तो ऑक्सीकेम डेरिवेटिव के अंदर पायरोक्सीकेम ड्रग आती है। इसके बाद पायरोल डेरिवेटिव के अंदर कीटोरोलेक्स ड्रग आती है। फिर लास्ट में पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव, इसके अंदर पैरासीटामोल और फिनाएसिटिन ड्रग आती है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का। ये सारी ड्रग नॉन स्टीरॉयड ड्रग है, इसके अंदर स्टीरॉयड मोइटी नहीं पाई जाती है। और इन सब क्लास के बारे में जो पार्ट 2 आएगा इसमें हम पढ़ेंगे।